एक शादी, एक हनीमून और फिर एक सनसनीखेज हत्या। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि राजा की पत्नी सोनम ने कथित तौर पर शव को खाई में फेंकने में भी मदद की और बेंगलोर में हुई एक सीक्रेट मुलाकात ने इस साजिश की नींव रखी। चलिए आपको बताते हैं कुछ नए सनसनीखेज खुलासों के बारे में जो चौंकाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इससे पहले कि हम नए अपडेट्स पर बात करें, पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी इंदौर का 29 साल का ट्रांसपोर्ट कारोबारी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से शादी के बंधन में बंधा। दोनों के परिवार खुश, शादी में धूमधाम और फिर ये नई नवेली जोड़ी हनीमून के लिए निकल पड़ी मेघालय के शिलांग। लेकिन 23 मई को अचानक ये कपल लापता हो गया। 2 जून को राजा का शव वेई सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम से खुलासा हुआ कि राजा की हत्या धारदार हथियार से की गई, सिर पर 2 गहरे घाव। लेकिन सोनम का कोई पता नहीं। सबको लगा शायद सोनम भी खतरे में है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 9 जून को सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे के पास पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो आपके होश उड़ा देगी। पुलिस का दावा है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। जी हां, सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। और चौंकाने वाली बात यह कि इस साजिश की शुरुआत बेंगलोर से हुई। सूत्रों की माने तो बेंगलोर में ही राजा की मुलाकात आरोपियों से हो चुकी थी। कल्पना कीजिए, एक ही शहर के लोग धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और फिर ये मुलाकातें कई जगहों पर हुई। यानी साजिश की जड़ें काफी पहले से तैयार हो रही थी। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में काम करता था, वही इस साजिश का कथित मास्टरमाइंड निकला। सोनम और राज का अफेयर शादी से पहले से चल रहा था और शादी के बाद सोनम को राजा का करीब आना पसंद नहीं था। अब आते हैं सुपारी के खेल पर। सूत्रों के मुताबिक सोनम ने पहले आरोपियों को 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी, लेकिन हत्यारों ने कहा हम थक गए, अब राजा को नहीं मार सकते। कल्पना कीजिए उस वक्त सोनम ने क्या किया। उसने 4 लाख को बढ़ाकर 20 लाख रुपए का ऑफर कर दिया। जी हां, 20 लाख रुपए में अपने पति की हत्या की डील पक्की कर दी। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर के एक कैफे में यह साजिश रची गई। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को साथ लिया। सोनम ने इनके रेलवे टिकट बुक करवाए और ये तीनों मेघालय पहुंच गए। राज कुशवाहा का आखिरी वक्त पर मन बदल गया और वो नहीं गया, लेकिन उसने फोन से पल पल की अपडेट ली। 23 मई को सोनम राजा को शिलांग के पास सोहरा के सुनसान इलाके में ले गई और वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने धारदार हथियार से राजा पर हमला कर दिया। सूत्रों का दावा है कि जब राजा पर वार हो रहे थे, सोनम सामने थी और चिल्लाई, मार डालो इसे। और फिर हत्या के बाद सोनम ने कथित तौर पर आरोपियों की मदद की, राजा के शव को खाई में फेंकने में। हत्या के बाद सोनम और आरोपी शिलांग से गुवाहाटी गए, फिर अलग अलग दिशाओं में भागे। सोनम ट्रेन से सिलीगुड़ी फिर इंदौर पहुंची, जहां उसने राज कुशवाहा से मुलाकात की। इसके बाद एक ड्राइवर की मदद से वो वाराणसी फिर गाजीपुर पहुंची। 9 जून को दबाव बढ़ने पर सोनम ने एक ढाबे से अपने भाई को फोन किया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने अब तक सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। खून से सना हथियार, रेनकोट और कॉल रिकॉर्ड जैसे सबूत भी बरामद हो चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सोनम का मकसद सिर्फ प्रेम था या पैसे और गहनों का लालच भी था? यह मामला अभी गर्म है। मेघालय पुलिस एसआईटी के साथ जांच कर रही है और परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो ये थे राजा रघुवंशी मर्डर केस की सनसनीखेज कहानी के अभी तक के अपडेट्स। अगर आपके पास कोई सवाल या थ्योरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।